कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये महान अवसर है जिस दिन हम, हालांकि गुरु हमारे पूर्व प्रतिष्ठित प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद है। इस्कॉन में जैसे प्रभु जी मेंशन कर, बड़े बड़े कथाकार भी हो रहे हैं, बड़े बड़े स्पीकर प्रीचर्स भी हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जो ग्रंथ हैं, प्रभुपाद जी को जो वाणी है, प्रभुपाद जी की जो लेक्चर्स हैं, वो समुद्र खान है। और जहाँ से सब लोग निकाल के एक बाल्टी एक मग निकाल कर बोल रहे हैं और प्रसिद्ध हो जा रहे हैं, तो असल में वही खान है, सब कुछ वही है। तो मैं अक्सर लोगों को मेरे से पूछते हैं किसका लेक्चर सुनना है। मतलब अगर प्रभुपाद जी का लेक्चर नहीं सुने हो तो बाकी सब लेक्चर बेकार है, क्योंकि एक भी व्यक्ति इस्कॉन में दावा नहीं कर सकता कि वो बोल रहा हो तो प्रभुपाद जी का लेक्चर प्रभुपाद जी ग्रंथों से पढ़े बिना बोल सकता है, ये क्षमता नहीं है उसकी। और यहाँ तक कि इस्कॉन के भीतर ही नहीं, इस्कॉन के बाहर भी, विश्व में कहीं भी चल रही है, जितने भी बड़े स्पीकर मिलेंगे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है श्री प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ के बोल रहे हैं, छुप के बोल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूँ, लेक्चर सुनिए और ग्रंथ पढ़िए तो पहले प्रभुपाद जी का पूरा उसको कंप्लीट कीजिए, कई बार पढ़िए, तब समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी का क्या मूड था, क्या मिशन था। इसलिए हर व्यक्ति का, इंडिविजुअल व्यक्ति जो यहाँ पर इस्कॉन के अंदर हैं या जुड़ रहे हैं उस या जुड़ने वाले हैं, उनके लिए जीबीसी लॉ बना हुआ है कि ये श्रील प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के पूर्व प्रतिष्ठित प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। तो उनके ग्रंथों को पढ़े बिना आप कभी नहीं समझ सकते इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का मूड क्या है। तो इसलिए हर रोज श्रील प्रभुपाद जी का गुरु पूजा भी होता है और हम लोग आने वाली पीढ़ियों को भी ये समझा पाते हैं कि प्रभुपाद जी का पोजीशन क्या है। प्रभुपाद जी का पोजीशन कभी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद जी सेंटर में रहना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के बाद हम सेकेंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से श्रीधाम प्रभु यहाँ पर उपलब्ध है। और इन सब लोगों की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को ऐसा हमारे सामने प्रेजेंट किया है, कभी ऐसा फील नहीं होता है कि हमने प्रभुपाद जी को देखा नहीं है, ऐसा फील नहीं होता है कि प्रभुपाद जी को हमने सामने से जाना नहीं है। ऐसा लगता है यही है विराजमान, तो यही विग्रह रूप में हमेशा फील किया है। तो सोचिए उन्होंने कैसा प्रेजेंट किया हमको। अगर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को ऐसा हमारे सामने ला कर नहीं दिया होता तो हम प्रभुपाद जी को ये आज इस भावना से हम ग्रहण नहीं कर पाते। और यही एक जिम्मेदारी बनती है, आज श्री प्रभुपाद जी के वरिष्ठ सन्यासी शिष्य आदि लोग हैं, वो प्रभुपाद जी जहाँ प्रचार के लिए जिस ब्रह्मांड में गए हैं वहाँ जा रहे हैं उनकी सहायता के लिए, वही लीला करने के लिए, प्रभुपाद लीला करने के लिए। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जिम्मेदारी है ये सेकेंड जनरेशन के भक्तों की। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभुपाद जी को एज इट इज हम प्रेजेंट कर पाए आने वाली जनरेशन को। तो लेकिन लोग हंसेंगे अगर हमने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया प्रभुपाद जी को, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए सेलिब्रेशन, रोज गुरु पूजा होना, ये ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ही अनिवार्य है। ये बड़ा दुख की बात भी रहती है ऐसे कि संख्या कम रहती है प्रभुपाद जी ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए, तो या सुनाने के लिए भारी संख्या में होना चाहिए। तो मैं प्रभुपाद जी के विषय में कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे श्रील प्रभुपाद इस आंदोलन में ग्रंथों को बहुत जोर दिए हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनका मुख्य उद्देश्य था, बुक्स आर द बेसिस। तो प्रभुपाद जी ने ही पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ किया था। जब पहली कृष्णा बुक जब छप कर आई थी तो 6 किताबें थी सिर्फ, और वो थोड़ी बड़ी साइज की थी, गोल्डन प्रिंट था, राधा कृष्ण का पिक्चर है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। रथ यात्रा का समय था, प्रभुपाद जी को किसी ने ला वहीं पर दिया कि प्रभुपाद जी बुक छप कर आ गए। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो बुक निकाला
पढ़ा और बोले कि क्वालिटी इनसाइड क्वालिटी आउटसाइड। और ये बोलने के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी सज्जन को ये पुस्तक लेनी है तो मेरे पास आ जाए लाइन लगाकर। कितनी किताबें हैं? सिर्फ 6। प्रभुपाद जी आप देखिए अपने लिए भी रखा नहीं, प्रभुपाद जी उठाया और पुस्तक हाथ खड़ा किया, लोगों की भीड़ लग गई। प्रभुपाद जी के कंधे से भी लोग झुक झुक के पुस्तक देखना चाह रहे थे और प्रभुपाद जी छीन रहे थे। प्रभुपाद जी बोले इसका $10 लगेंगे, ऐसे नहीं दूंगा। प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट थे और अब उन्होंने 10 देखते देखते लोगों ने वो ग्रंथ ले लिया और वहीं बैठकर सब पढ़ने लगे। तो प्रभुपाद जी चाहते थे, फर्स्ट टाइम जब प्रभुपाद जी लेक्चर देने गए तो उनके हाथ में जो एक ब्रीफ केस था, उसमें श्रीमद् भागवतम था। पेंसिल्वेनिया से जब पहली बार बाहर निकले एक लेक्चर देने गए तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे, हॉल में इंतजार कर रहे थे ऑडियंस का आने का। तो उतने देर में एक व्यक्ति बगल में बैठा था, वो मुस्लिम था शायद वहाँ का, वो भी बैठा हुआ था। तो उसको पता नहीं था कि ये श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर देने जाने वाले हैं। तो थोड़ा बातचीत हुआ, 5 मिनट बातचीत के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि इस्कॉन एक महान व्यक्ति भारत से आए हैं तो उनका प्रवचन होगा, आप सब लोग सुनिए। तो प्रभुपाद जी उठ के जाने लगे और बगल में वो व्यक्ति बैठा था। प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि मेरी सहायता कर सकते हैं क्या? मेरी पुस्तक यहाँ पर रखी है, ये सामान देख सकते हैं? बोले हाँ स्वामी जी मैं देखूंगा। प्रभुपाद जी ऊपर गए और वहाँ प्रवचन शुरू करने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा आप चाहें तो मैं भारत से श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ लाया हूँ, कोई खरीदना चाहता है तो मेरे वहाँ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने तुरंत बोल दिया, वो जबकि सेक्रेटरी बने नहीं थे, तुरंत इंगेज कर दिया। बोले वो उनसे बुक ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे और पैसा ले लेंगे। और प्रभुपाद जी ने उनसे कहा था कि कोई पैसे दे दो रख लेना। तो प्रभुपाद जी का ये सबसे प्रमुख कार्य था, ग्रंथ लिखना, ग्रंथ को छापना और उसका वितरण करना। और ये क्यों पता चलता है, प्रभुपाद जी जब अंतिम 3 वर्षों में प्रभुपाद जी यही चाहते थे मैं ग्रंथों को लिखते रहूं। भारत में मैनेजमेंट जब वीक होने लगा, प्रभुपाद जी क्रोधित हुए कि अगर मैं अभी भी मैनेजमेंट का सारा काम देखूंगा तो ग्रंथों को कब लिखूंगा। मैं तो चाहता था कि आप सब लोग ये सब मैनेजमेंट संभाल लो, जीबीसी सब संभाल लें, तो मैं ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाऊँ। लेकिन इस काम मुझे भी करना पड़ा। प्रभुपाद जी क्रोधित हो रहे थे। तो ये जानते थे कि खैर ये सब नए हैं तो उनको समस्या आएगी, भारत में थोड़ा कठिन है मैनेजमेंट करना। लेकिन प्रभुपाद जी को उस प्रसंग से पता चलता है प्रभुपाद जी की दिल की इच्छा क्या थी, हृदय की इच्छा थी कि ग्रंथों को लिखना और छापना और वितरण करना। तो एक बार ऐसे ही फ्रांस में प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो देखिए वहाँ एक कस्टम होता है, एक ट्रेडिशन है कि साल में 2 दिन ऐसा होता है, लोग अपने घरों से जो सामान प्रयोग नहीं हो रहा है अच्छी हालत में, वो घर से सामान बाहर रख देते हैं। ऐसा नियम है। तो ताकि जिसको जो मर्जी, जिसके घर का दूसरा सामान अगर पसंद आता है तो ले लेंगे, एक दूसरे का काम में प्रयोग में आ जाएगा। ऐसे करके एक साल में प्रथा है। प्रभुपाद जी देखे कि सबका घर का सामान बाहर रखा हुआ है। प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, पूछे ये क्या हो रहा है, सब लोग सामान घर के बाहर क्यों रखे? तो एक शिष्य ने कहा प्रभुपाद ये ऐसा कस्टम है कि लोग रखते हैं बाहर और जिसके मर्जी ले जाते हैं। बोले इसका कोई मोल देना पड़ेगा? बोले नहीं। प्रभुपाद जी बोले हमारे मंदिर का ट्रक ले आओ और सारा सामान भर लो और इसको हम लोग जो प्रयोग में बाट है उसको रखेंगे, बाकी सब बेच देंगे, कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत चतुर थे, एकदम एक्सपर्ट। जैसे आपने प्रसंग सुना होगा प्रयागराज में जब एक बार ऐसा सब शिष्य भ्रमण कर रहे थे अनेक शिविरों में जाकर, तो एक शिविर से एक व्यक्ति था, वो कुछ कई सालों से 14-15 सालों से बोला नहीं था, मौनी बाबा होते हैं। तो वो उनको देख कर आए प्रभुपाद जी को तो पास आए, बोले प्रभुपाद हमने एक व्यक्ति को देखा वो 14 साल से बोला ही नहीं है। एकदम आश्चर्य लगता है कि बोला ही नहीं, बहुत कठिन काम है वैसे भी। तो प्रभुपाद जी बोले ऐसे मुंह का क्या फायदा जो भगवान का गुणगान ना करे, ऐसा मौन व्यक्ति तो बेवकूफ़ है, उसका सारा 14 साल बर्बाद हो गया। अगर कृष्ण ने मुंह दिया है तो भगवान का गुणगान करने के लिए दिया, गुणगान में लगाना चाहिए। फिर भक्त ने बोला प्रभुपाद लेकिन वो बहुत त्यागी भी है, उसको सब पैसा देते हैं वो लेता नहीं है, बिल्कुल लेता नहीं है, एकदम देखता भी नहीं है। प्रभुपाद जी बोले हमारा बैग लेकर जाओ और सारा पैसा लेकर आ जाओ, हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से बड़े एक्सपर्ट थे। और ऐसा कहा जाता है प्रीचर्स की क्वालिटी में
जो 4-5 प्रमुख गुण होते हैं वो प्रभुपाद जी के अंदर देखने को मिलता है। हम देखते हैं, एक तो ह्यूमिलिटी। जब प्रचार करते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, उनके सामने झुककर उनको प्रचार करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही एक बार हयग्रीव प्रभु, श्री प्रभुपाद जी के शिष्य, तो वो प्रभुपाद जी के पास आए और कहते हैं कि प्रभुपाद, नहीं, हयग्रीव प्रभु एक और शिष्य, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं बड़ा 2-3 दिनों से गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। प्रभुपाद जी बोले संसार में बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, पर आप भगवान कृष्ण के भक्त हो इसलिए तुम अच्छे हो। बोले लेकिन प्रभुपाद जी मैं पहले ड्रग बेचता था। प्रभुपाद जी बोलते मैं भी ड्रग बेचता था, मेरा केमिस्ट का शॉप था। केमिस्ट का शॉप को भी, उसमें बेचने वाले दवाइयों को भी ड्रग कहते हैं। बोले प्रभुपाद जी मैं तो एक बार जेल भी जा चुका हूँ। श्री प्रभुपाद जी ने कहा तो कृष्ण तो जेल में ही प्रकट हुए थे, अब उनके अनुयायी हो। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको पैसिफाई करके अपने साथ में ले आए। और एक बार प्रवचन दे रहे थे प्रभुपाद, तो उनके बीच में एक सारे भक्त शिष्य बैठे हुए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे पास ग्रंथ आने लगे हैं और ग्रंथों का वितरण करने के लिए हमारे पास बस होना चाहिए, संकीर्तन बस। उस बस में बैठकर सभी लोग जाएं और ग्रंथों का वितरण करें, ऐसा होना चाहिए। तो उसके बीच में श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हयग्रीव प्रभु वो बड़े उत्साहित हो गए और पास में ढूंढने लगे कोई बस मिल रहा है। तो एक परिवार में एक फ्रेंड था, उनके पास गए। उनके पास एक पुरानी बस थी जो उस पर बस के ऊपर आगे पीछे सब घास उग गए थे। तो बोले बस ले जा सकता हूँ। उस हिप्पी ने कहा कि ले जा, हमारे तो किसी काम का नहीं है। तो बस को धक्का मुक्की करके कैसे करके प्रभुपाद जी के पास ले आए। प्रभुपाद जी को आगे कहा प्रभुपाद हमने एक बस ले आए। प्रभुपाद जी बोलते एक ही दिन पे, मैंने कल ही कहा था, तुम कितने महान शिष्य हो। प्रभुपाद जी तैयार होकर तुरंत नीचे पहुंचे, देखे बस की एक भी खिड़की नहीं है, क्लासेस गायब, बिल्कुल जीरो। प्रभुपाद जी बोलते कैसा बस है, और उसमें घास फूस लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, अंदर चढ़े तो एक भी सीट नहीं है उसमें, तो एक ड्राइवर का सीट था। प्रभुपाद जी बोले इसमें सीट नहीं है, मैं कहाँ बैठूंगा। तो दौड़ के ब्रह्मानंद स्वामी महाराज लेकर तुरंत एक चेयर लेकर आए। प्रभुपाद जी आप इसमें बैठ जाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं इसमें बैठूंगा और गाड़ी चलेगी तो पीछे गिर जाऊंगा। ब्रह्मानंद महाराज नीचे लेट के बोले प्रभुपाद मैं चेयर पकड़े रहूंगा। बोले तुम सब पागल हो, ऐसा कोई बस होता है क्या? अच्छा गाड़ी चालू करो, बस को चालू करो। तो बस को जब चालू किए तो बहुत समय लगा, करता रहा बस और धुआं निकलने लगा। प्रभुपाद जी बोले भारत में बस चालू होता है तो ऐसे धुआं निकलता है। और सारे भक्त हरि बोल करने लगे। सोचे बहुत ऑस्पिशियस है धुआं निकलना, शुभ होता है। प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं ये ऑस्पिशियस नहीं है, ये से खराब बस है। लेकिन मैं हयग्रीव के इस एफर्ट से बहुत खुश हूँ कि तुमने इतना प्रयास किया, मेरी बातों को अपने हृदय पर धारण किया है और ग्रंथों का वितरण करने के लिए तुमने इतना प्रयास किया, मैं बहुत खुश हूँ। बाद में प्रभुपाद जी ने हयग्रीव प्रभु को बीबीटी का इंचार्ज बनाया। तो प्रभुपाद जी देखते थे कि गुण कैसा है, उसके अंदर जो टेंडेंसी उसको देख रहे थे। जैसे उस शिष्य के अंदर देखे कि वो कितना विनम्र है, वो देखा, उसको कैच कर लिया। यहाँ देखा सेवा करने की भावना, उसको कैच कर लिया। और ग्रंथों को वितरण करने की इच्छा इतनी, डिजायर इतनी डीप है, तो उन्हीं को ही इंचार्ज बना दिया। ऐसी जदुरानी माता जी पहली बार जब एक पेंटिंग बनाई, जिसमें ऐसा था कि प्रभुपाद जी ने कहा था ऐसे पिक्चर बनाओ, राधा रानी माला लेकर पहना रही है कृष्ण को। तो पेंटिंग बनाया, कृष्ण इस तरफ है, राधा रानी इस तरफ है, ऐसे पेंटिंग बनाना था। पेंटिंग इधर बन गया, माला उल्टा सीसा बन गया। पेंटिंग बनाते समय ध्यान नहीं होता, लेकर आई, प्रभुपाद जी को दिखाया। प्रभुपाद जी देखे, माता जी यहाँ खड़ी थी, पेंटिंग को देखा। पेंटिंग को देखने माता जी ने खुद देख लिया, बोली ये तो गलती बन गया, इस तरफ बन गया, राधा रानी इस तरफ हाथ कर रही है। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए, बोले कि जदुरानी माता जी ने इतना सुंदर पेंटिंग बनाया है कि ना राधा रानी उन्हीं को माला पहनाना चाह रही, देखो इधर बगल में खड़ी है। तो प्रभुपाद जी कभी अप्रिशिएट करते थे हर एक एक्टिविटी का, ताकि उत्साहित होकर लग जाए। तो प्रचारक का कार्य है, प्रचारक क्या करता है, छोटे छोटे गुणों को देखकर उनको एनहांस करता है और भगवान की सेवा में लगा देता है। कमियां सब में है, लेकिन उनके गुणों को कैसे भगवान की सेवा में लगाए, ये श्रील प्रभुपाद जी से सीखने को मिलता है। और प्रभुपाद जी किसी को सेवा में लगाने के लिए आ भी जाएं तो फिर वो 100 बहाने भी बनाए तो बच नहीं सकता। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब गौर गोविंद स्वामी महाराज से मिलने गए भुवनेश्वर,
तो वहां बोले मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, और मेरे ग्रंथ कहाँ है, तुम अनुवाद क्यों नहीं कर रहे हो उड़िया भाषा में। बोले प्रभुपाद मुझे समय नहीं मिलता है, मैं दोनों कार्य नहीं कर पा रहा, दोनों कार्य खराब हो रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि किसी और को सेवा में लगा दो। वो बोले गोविंद महाराज बोले मेरे पास कोई है नहीं। तो एक व्यक्ति फॉरेनर वहां से जा रहे थे, वो भी प्रभुपाद से जुड़े हुए थे, शिष्य बन गए थे या बनने वाले थे। बोले इसको बुला लो, इसको लगा दो। वो जा रहा व्यक्ति, कोई फिक्स नहीं है। तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए, बोले तुम इस मंदिर के निर्माण में सहायता करो। बोले मैं तो यहाँ पर बस 1 महीने के लिए आया था पूरी दर्शन करने, मेरी बहुत सारी सेवा वहाँ बीबीटी में। प्रभुपाद जी बोले सेवा बंद, आज तुम यही सेवा करो, यहाँ के इंचार्ज हो। बोले लेकिन मेरा, वो बहाना करने लगे, बोले मेरा जीबीसी से बनता नहीं यहाँ पर। प्रभुपाद जी बोले जीबीसी चेंज कर रहा हूँ आज से, जीबीसी नहीं रहेगा, तुम जो है तुम अपना फॉलो करो। बोले मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है यहाँ पर। प्रभुपाद जी बोलते मैं आयुर्वेद का ज्ञान मुझे है, तो तुम ऐसी दवाई दूंगा, भारत का सारा भोजन अब तुमको पचेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, यहाँ के जलवायु सारा सूट करेगा। अब वो क्या बहाना करे, उसने कहा कि मेरी माला करते करते पूरा दिन हो जाता है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तो 16 माला तो आज से बंद, सिर्फ मंदिर का निर्माण करो। अब वो क्या करेगा, बोले ठीक है प्रभुपाद जी, अब जैसा बोल रहे मैं करने तैयार हूँ। प्रभुपाद जी बोले लेकिन 16 माला रोज करना फिर भी। तो प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट थे। ऐसे प्रभुपाद जी कई पास टाइम जिसमें देखते हैं कि प्रभुपाद जी सेवा में लगा लेते हैं। और एक बार प्रभुपाद जी ये भी करते थे, अपने शिष्यों का बहुत प्रोटेक्शन भी करते थे। जब ये बॉम्बे का मंदिर का निर्माण हो रहा था, जुहू मंदिर, तो उस समय धन की आवश्यकता भी थी और बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो भक्त लोग जो होते हैं वो कॉर्नर पर कहीं पर जमीन में सोते थे चादर डाल के। तो डॉक्टर पटेल एक बार वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी ऐसे जमीन में सो रहे हैं चादर डालकर और बड़े बड़े चूहे दिख रहे हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो वो वहाँ के इंचार्ज को लेके गए साथ में, और जो कॉटन की फैक्ट्री होती, फैक्ट्री नहीं शॉप्स होती, वहाँ गए जहाँ पर गद्दे तकिया बनते हैं, और ब्रह्मचारी को दिखाकर कि ये बहुत बड़ी संस्था बनने जा रही है, इस्कॉन में एक लैंड लिया है, तो आप सब लोग कुछ डोनेट कीजिए। तो रुई गद्दे उद्दे सामग्री वगैरह सब ले आए, और 8-10 ब्रह्मचारी के लिए गद्दे तकिया चादर सब ले आए, रजाई हो जाइए रख के उनको दे दिए। तो बड़े ब्रह्मचारी बड़े खुश हुए और वहाँ पर सोने लगे। लेकिन 15 दिन के बाद जब आए तो वो सब गद्दे उद्दे सब बिखरे हुए, कोई सामान इधर कोई सामान इधर। तो उनको बहुत क्रोध आया कि मैंने सब करवाया, मैंने व्यवस्था कराई। प्रभुपाद जी को जाकर कंप्लेन की, आपके सारे ब्रह्मचारी गंदे हैं, गंदे रहते हैं, देखिए सामान फेंक दिया, मैंने कितना मेहनत से लाए। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, उनकी आदतें अभी अच्छी नहीं है, पर तुम क्रोधित न हो। उनको देखो उनका समर्पण कैसा है, उन्हें समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन, और मेरे कहने पर विदेश से आकर यहाँ पर ऐसी दशा में यहाँ पर सोकर यहाँ पर मंदिर के निर्माण में कार्य कर रहे हैं, तुमसे हजारों गुना ज़्यादा अच्छे हैं। ये प्रभुपाद जी ने एहसास दिलाया कि सरेंडर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शरणागति जो है 26 वैष्णव गुणों में शरणागति सबसे प्रमुख गुण है, वो किसी के अंदर है वही देखना चाहिए। अभी हम समाज में हैं तो कई भक्तों में हम लोग कमियां दिखते हैं, कभी कोई ऐसा है, कोई क्रोधित हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रसाद ग्रहण करता है, कोई बोलता ज़्यादा है, कोई आलसी है। अगर ये देखते हैं तो लेकिन एक गुण सब में देखना है, सब कृष्ण के लिए श्रील प्रभुपाद जी के लिए समर्पित हैं। उस गुणों के साथ 25 जो अन्य गुण हैं वो अपने आप उसके पीछे पीछे समय के अंतराल में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं, और ऐसे ही हुआ। वो सभी जितने ब्रह्मचारी आगे जाके महान सन्यासी बने, और पूरा आंदोलन को आज पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने 140 मंदिर बना के गए, आज 1000 इस्कॉन के केंद्र बन चुके हैं, राइट। और प्रभुपाद जी प्रसादम के मामले में बहुत सारे पास टाइम्स भी हैं। आई डोंट नो कितना समय मेरे पास हो गया, तो एक पास टाइम और एक कविता थोड़ा सा बोलूँगा। प्रभुपाद जी कोकोनट, ग्रीन कोकोनट डाब प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था, तो लेकिन उस समय जुकाम हो गया था प्रभुपाद जी को, तो मना था डाब पीना उनको। तो उसी समय कोई गेस्ट लेकर आया कि प्रभुपाद जी आपके लिए नारियल पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो तुरंत मालती माता जी किचन से दौड़ते हुए बोले नहीं नहीं प्रभुपाद जी आप नहीं ले सकते, आप ये लेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोले वेयर इज माई ग्लास, जोर से चिल्लाया। तो ग्लास एक भक्त लेकर आया, ग्लास को फिट किया, उल्टा किया और गड़ 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 पानी गिरा और पीते गए। तो मालती माता जी थोड़ी क्रोधित हो रही थी प्रभुपाद जी की तरफ देखकर, थोड़ा भावना आ जाता है सेवा करते करते। प्रभुपाद जी बोले तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो
और गुरु को आदेश दे नहीं सकता मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा और पीऊंगा। तो मालती माता जी थोड़ा रोने लगी, प्रभुपाद जी ने बाद में समझाया। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी के लिए समोसा बनवाने के लिए कहा, प्रभुपाद जी ने समोसा बनाया, कीर्तनानंद महाराज ने समोसा बनाया था और समोसा लेकर प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी एक समोसा खाए और बोले समोसा रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। तो किचन में जाकर उसको पैक करके रख दिया और बगल में एक माता जी थी, उनको बोलिए समोसा देखना कोई चोरी ना कर ले, खा ना ले। तो वो माता जी ने कहा कि मैं क्यों देखूं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। बोले नहीं, देखना पड़ेगा। तो एनीवे थोड़ी देर बाद 4 घंटे बाद प्रभुपाद जी ने कहा मेरा समोसा कहाँ है। तो गए वो प्रभु जी लेने गए, समोसा गायब। तो माता जी से पूछा समोसा कहाँ गया। बोले हमें क्या पता, कोई बिल्ली ले गई होगी, बिल्ली खा गई होगी। प्रभुपाद जी के पास आए, बोले समोसा कहाँ है। तो व्यक्ति ने, उस शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद कई भक्त बता रहे हैं, एक भक्त ने कहा कि समोसा बिल्ली ले गई है। प्रभुपाद जी बोले जो ये बोल रहे हैं ना बिल्ली ले गई है, वही खाया है। तो गए उस माता जी के पास, तो माता जी खा ली थी वो। तो प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट थे। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ जो मैं प्रभुपाद जी ग्रंथों पे लिखा हूँ। प्रभुपाद जी के जितने ग्रंथ हैं उनके नाम पर मैं प्रयास किया लिखने का। नशा तो नाश का मूल है, कोई सिगरेट कोई शराब पीता। नशा तो नाश का मूल है, कोई सिगरेट कोई शराब पीता। छोड़ दो ये सब, समय निकालो, पढ़ो नियमित रूप से गीता। यहाँ पर हर परिवार का बंधनों में है, कभी ऋण की कभी रोग की मार। हर परिवार में देखते हैं कभी रोग है कभी ऋण है। यहाँ हर परिवार का बंधनों में है, कभी ऋण की कभी रोग की मार। अगर काटना है बंधनों को तो ले आओ ज्ञान की तलवार। प्रभुपाद जी का ग्रंथ है ज्ञान की तलवार। संसार में सभी स्थान है अंधकारमय, क्योंकि कमी है हर स्थान में ज्ञान की। संसार में सभी स्थान है अंधकारमय, क्योंकि कमी है हर स्थान में ज्ञान की। इसलिए भक्त लेकर घूम रहे हैं ग्रंथ, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की। दिन नए साल का, नया साल आने वाला है, ध्यान से सुनिए। दिन नए साल का हो या कोई त्यौहार, देते हैं सभी एक दूसरे को बहुतम भेंट। परंतु देने के लिए संसार में सबसे बड़ा कृष्ण भावनामृत एक अनुपम भेंट। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में हर पृष्ठ में है अमृत बिंदु, इसलिए सभी गंभीर भक्त पढ़ते हैं भक्ति सामत सिंधु। परम निर्मसरणाम भक्तों के लिए है श्रीमद् भागवतम। परम निर्मसरणाम भक्तों के लिए है श्रीमद् भागवतम। पढ़ेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य को तो नहीं होगा पुनरागमन। संसार में हर कोई दुखी है, दुखी और है पीड़ित, क्योंकि सबके हृदय हैं कष्ट से भरे। संसार में हर कोई दुखी है और है पीड़ित, क्योंकि सबके हृदय हैं कष्ट से भरे। आओ मिलकर हम सब एक बार पढ़ें प्रभुपाद के ग्रंथ जन्म मृत्यु से परे। हमारे भक्त बांटते हैं ग्रंथ होकर पसीने से लथपथ, क्योंकि उन्हें देना है सबको महत्वपूर्ण ग्रंथ सिद्धिपथ। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की। Thank you so much, Prabhuji, for the wonderful glorification.